अच्छा जी, एफबीआर का जो सर्कुलर नंबर 1 है 2023-24 का 21 जुलाई 2023 को ये पब्लिश हुआ था। इसके अंदर जो डिस्कशन है इसको मैं ब्रीफली इस वीडियो में कवर करूँगा। और इसमें देखें आप तो स्टार्ट में जो इसका पॉइंट 1 है वो ये बता रहा है कि जो भी ट्रांसफरिंग अथॉरिटी है, ठीक है, ट्रांसफरिंग अथॉरिटी कौन होती है? पटवारी या लैंड रिकॉर्ड का दफ्तर या हाउसिंग सोसाइटी जो कि ट्रांसफ़र कर रही है। तो ट्रांसफरिंग अथॉरिटी जो है उसको बाउंड कर दिया गया है कि वो एडवांस एडजस्टेबल इनकम टैक्स जो है वो सेलर या ट्रांसफ़र जो बंदा होगा उससे वो कलेक्ट करेगी। ठीक है जी। और इसका रेट दिया गया है 3% का फाइलर के लिए और 6% का नॉन फाइलर के लिए। पॉइंट 2 इसका क्या है? पॉइंट 2 इसका कहता है कि जो बेसिकली किसी की भी प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो 7E का टैक्स है उसकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाएगी। ठीक है, तो इसका जो रेट है ये 1% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। तो ये पॉइंट नंबर 2 है। मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ लेकिन मैं सारी चीज़ कंटेंट जो है उसको कवर कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3 के अंदर जनाब इन्होंने बताया हुआ है कि ट्रांसफरिंग अथॉरिटी जो है उस पर कानूनी तौर पे वो एक बार लग गई है कि जब तक सेलर या ट्रांसफ़र जो है 7E का टैक्स अदा नहीं कर देता और उसका एविडेंस जो है ट्रांसफरिंग अथॉरिटी को प्रोवाइड नहीं कर देता, तो तब तक ट्रांसफरिंग अथॉरिटी जो है वो सेल या ट्रांसफ़र कंडक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, यानी वो मजाज नहीं है कि वो सेल या ट्रांसफ़र कंडक्ट कर दे विदाउट कि वो जो बंदा है सेलर या ट्रांसफ़र वो जब तक पेमेंट नहीं कर देता और इसका एविडेंस जो है पेमेंट का वो उसको नहीं प्रोवाइड कर देता। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 के अंदर ए और बी दो चीज़ें हैं। ए है जनाब जो पर्सन ATL पे हैं यानी फाइलर्स हैं। ठीक है जी, फाइलर जो होंगे वो जब भी ट्रांसफरिंग अथॉरिटी के पास जाएंगे अपनी किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल या ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वहाँ पे ट्रांसफरिंग अथॉरिटी ये चेक करेगी कि इनका 7E का टैक्स जो है पेबल रहता है कोई। अगर रहता होगा तो वो जाके CPR जनरेट करके इस टैक्स की पेमेंट करेंगे और CPR जो होगी वो ट्रांसफरिंग अथॉरिटी उसको एज एन एविडेंस ट्रीट करके तो उनकी ट्रांसफ़र या सेल प्रोसीड कर देगी। ठीक है जी। अच्छा, अब ये सारे जो पॉइंट्स हैं ए इसके अंदर जो है इसके अंदर सब पॉइंट्स हैं 1 2 3 4। तो अच्छा, इसका अब ए का दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि फाइलर है बंदा और उसने डिक्लेयर की हुई है अपनी प्रॉपर्टी अपने रिटर्न के अंदर। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कोई 7E का टैक्स जो है वो पेबल नहीं है। या दूसरा केस ये है कि ये जो बंदा है जो कि फाइलर है बट इसकी पेमेंट कुछ बनती है लेकिन कोर्ट के स्टे की वजह से जो FBR है वो 7E का टैक्स लेने का मजाज नहीं है। तो ये दो सूरतें मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं। तो इन दोनों सूरतों के लिए फॉर्म ए जो है वो रिक्वायर्ड होगा। ठीक है जी, फॉर्म ए जो होगा वो रिक्वायर्ड होगा। फॉर्म ए को सेलर या ट्रांसफ़रर जो है वो लेके जाएगा कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास। कमिश्नर जो होगा वो फॉर्म ए को जो है बेसिकली 7 दिन के अंदर अंदर साइन स्टैम्प करके उसको वापस करेगा। तो ये जो फॉर्म ए है ये जो प्रोवाइड करेगा ट्रांसफरिंग अथॉरिटी को, तो तब वो ट्रांसफरिंग अथॉरिटी जो है वो मजाज होगी कि वो सेल या ट्रांसफ़र को कंडक्ट कर सके। इसके बाद जनाब अगर मल्टीपल पर्सनस हैं, एक प्रॉपर्टी के ओनर हैं, तो वो सारे लोग अपना 7E के टैक्स की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करेंगे। मींस के अगर टैक्स उनका रहता है तो टैक्स पे करेंगे अगर उनके ऊपर टैक्स बनता है कानूनी तौर पे। अगर नहीं बनता तो फिर उस सूरत में फॉर्म ए वो जो है उसको साइन करवा के लाएंगे, साइन स्टैम्प करवा के लाएंगे कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जनाब इसके लिए बी इसका जो पॉइंट है वो है नॉन ATL पर्सन यानी कि नॉन फाइलर के लिए। तो नॉन फाइलर के लिए इन्होंने कहा है कि जो भी अमाउंट ड्यू होगी टैक्स की 7E की वो CPR के थ्रू वो बंदा जो है CPR के थ्रू इसकी पेमेंट करेगा और इस CPR को एज एन एविडेंस जो है ट्रांसफरिंग अथॉरिटी को देगा और ट्रांसफरिंग अथॉरिटी जो है वो इस CPR के वसूल करने के बाद मजाज होगी कि वो ट्रांसफ़र या सेल कर सकेगी। ठीक है जी। तो ये टोटल मैंने जो है सर्कुलर कवर कर दिया है तकरीबन 4.5 मिनट के अंदर। ऑलरेडी भी मेरी मल्टीपल इस पे वीडियोस मौजूद हैं। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो डिटेल ये सारी डिटेल्ड ही है। ठीक है, ये क्रक्स है पूरी इस सर्कुलर नंबर 1 का। राइट जी।